हेड्स। जब्बा से F-16 गिराने तक सब झूठ ही झूठ। पाकिस्तान ने एक और सबूत दे दिया। पाकिस्तान भारतीय MiG-21 के मलबे से बरामद मिसाइल सेकर्स, हेड्स और हेड्स पर नस्ब रडार सामने ले आया। चारों रडार्स का महफूज होना मिसाइल फायर ना होने का सबूत है। भारतीय फौज की LOC पर फिर शरंगेजी। फायरिंग से खातून और 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब। कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी मारे गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। जरदारी हाउस नवाबशाह में मुंतखब नुमाइंदगान और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक सदर कहते हैं, हम अवाम के और अवाम हमारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुखालिफिन को जेलों से बचने का तरीका बता दिया। कहते हैं, जेलों से बचना है तो मुल्क का पैसा वापस कर दो। एहतसाब करने के लिए इक़्तिदार में आया हूँ, ब्लैकमेल होने वाला नहीं। मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन में क्लीन बोल्ड हो गए, अब बारी नहीं आएगी। आम आदमी पे क्या बीत रही है, ये बताएं कि बिजली की कीमतें कहाँ तक पहुँचाई हैं, ये बताएं गैस की कीमतें कहाँ तक पहुँचाई हैं, ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें कहाँ तक पहुँचाई हैं। ये कारकर्दगी दुनिया को बताएं और फिर कहें कि हमने सही खेल खेला है। और दोनों की अपनी शनाख्त है, दोनों की अपनी शनाख्त है। एक की शनाख्त गोली है, एक की शनाख्त गाली है। MQM की शनाख्त गोली, तहरीक इंसाफ की शनाख्त गाली है। मौलाना फजलुर रहमान की इमरान खान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी सबके सामने है। महंगाई आसमान को छूने लगी। कराची में अंधी गोली बच्चे की जान ले गई। कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जाँ बहक होने वाले बच्चे सज्जाद की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान डट गए। कहते हैं, रूस से होने वाला मुआहदा जल्द अमल में लाया जाएगा। रूसी S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तरसील रवां बरस जुलाई तक शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने तुर्की को खबरदार कर दिया कि इस डील की वजह से तुर्की अपनी नेटो रुकनीयत को खतरे में डाल रहा है। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। नाज़रीन, 24 न्यूज अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज HD बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक होने वाले बच्चे सज्जाद की नमाज जनाजा कायदाबाद के करीब अदा कर दी गई है। जी हाँ, कायदाबाद वकील जगह है जहां पर ये अदा की गई है। कराची का इलाका है कायदाबाद, जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक होने वाले बच्चे सज्जाद की नमाज जनाजा कायदाबाद वकील होटल के करीब अदा कर दी गई है। तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया गुज़श्ता रोज कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, और इसके दौरान फायरिंग की जद में आकर एक बच्चा जो है वो दम तोड़ गया। और यहाँ पर आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में मजीद तौसी कर दी है। रेंजर्स को पुलिस के दिए गए इख्तियारात में मजीद 90 रोज की तौसी कर दी गई है। रेंजर्स इख्तियारात में तौसी महकमा दाखिला की सिफारिश पर की गई है। रेंजर्स इख्तियारात में तौसी 4 जुलाई 2019 तक की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपको बताएंगे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में मजीद तौसी कर दी है। रेंजर्स को पुलिस के दिए गए इख्तियारात में मजीद 90 रोज की तौसी की गई है। तो कराची समंदर से कचरे की सफाई के लिए पाकिस्तान मेरीन इंजीनियरिंग की तैयार करदा कश्तियां पानियों में उतार दी गईं। इब्तिदाई मरहले में 3 कश्तियां समुंदर से
शहर कायद की पहचान है समंदर, लेकिन आलूदगी और कचरे के बायस समंदर की आबी जिंदगी और माहौलियात को है शदीद खतरात लाहक। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 12 लाख टन कचरा और 65 करोड़ गैलन गंदा पानी कराची से समंदर बुर्द होता है, जिससे न सिर्फ समंदरी हयात खत्म हो रही है बल्कि माहीगीरी और साहिल के फितरी हुस्न को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। समंदर को आलूदगी से कैसे बचाया जाए, यह है सबसे बड़ा चैलेंज। इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए अब पाकिस्तान मैरीन इंजीनियरिंग ने उठा लिया है बड़ा कदम। पाकिस्तान मैरीन इंजीनियरिंग ने समंदर में ठोस कचरे की सफाई के लिए खुसूसी कश्तियां तैयार कर ली हैं। पाकिस्तान मैरीन इंजीनियर्स की तैयार की गई ये कश्तियां ठोस कचरे की सफाई और कराची के साहिल पर समंदरी हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ समंदरी आलूदगी को भी कम करने का सबब बनेंगी। और दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में बगैर सर्जरी दिल के वालों तब्दील करने की जदीद टेक्निक मुतारफ करवा दी गई है। तो दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। PIC में ट्यू टेक्निक के जरिए जो है 2 मरीजों के दिल के वाल जो हैं वो बदले गए हैं और कामयाब सर्जरी की गई है लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर। पाकिस्तान ने एक और सबूत दे दिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय जहाज के मलबे से बरामद किए गए मिसाइल सेकर्स हेड्स मौजूद हैं, जबकि भारतीय मिसाइल के हेड्स पर नस्ब रेडार भी महफूज है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा आजिज़ी का मुजाहिरा किया है। भारत ने अभी नंदन वाले MiG-21 के मिसाइल से F-16 को निशाना बनाने का दावा किया था। जब मिसाइल फायर किया जाता है तो सबसे पहले रेडार फटता है। चारों रेडार्स महफूज हैं और उनका महफूज होना मिसाइल फायर न करने का सबूत है। भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा बेनकाब हो गया है। अमेरिकी जरीदे ने पाकिस्तानी F-16 तादाद में पूरे होने की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि वक्त आ गया है भारत झूठे दावे और नुकसान पर सच बोले। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारतीय झूठ से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने अमरीकी एहलकारों को F-16 तैयारों को गिनने की पेशकश की थी। भारत के पाकिस्तानी F-16 तैयारे मार गिराने के दावे में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में मौजूदा अमरीकी हुकाम ने भारतीय दावे पर शक का इजहार करते हुए नतीजा अख्ज़ किया कि भारतीय हुकाम आलमी बरादरी को 27 जनवरी को पेश आने वाले वाक़ये के हवाले से गुमराह कर रहे हैं। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट ट्विटर पर शेयर की और कहा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सच हमेशा कायम रहता है। वक्त आ गया है भारत अपने झूठे दावे पर सच बोले और दूसरे तैयारे के बारे में भी बताए जो पाकिस्तान ने मार गिराया था। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि भारत को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, खसूसन कश्मीर पर ढाए जाने वाले मजालम पर खित्ते को अमन और तरक्की और खुशहाली की जरूरत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पचरी कोट सेक्टर में शहरी आबादी पर भारतीय फोर्सेस की बिला इख्तियार फायरिंग से 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जिसके दौरान 5 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। तो आपको आगाह करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबादी पर भारतीय फोर्सेस की बिला इख्तियार फायरिंग से 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी हो गए। तो भारत में ताजमहल के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। सब्ज चादर उठाए नौजवानों के ग्रोह ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाकया मुगल बादशाह शाहजहां के सालाना उर्स के मौके पर पेश आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारत में खलबली मच गई। नारेबाजी करने वाले एक नौजवान की शनाख्त भी कर ली गई और सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। तो ये वाकया पेश आया है भारत में। तो
कोडद्दू में खातून के कत्ल का मामला हल हो गया। खामद ने झगड़े के दौरान गला दबाकर कत्ल किया। लाश को पंखे से लटकाकर खुदकुशी का रंग दिया गया। 4 साला बेटी ने पुलिस को बयान में सब बता दिया। तो आपको बताएं कि ये मामला हल हो चुका है। कोटअद्दू में खातून के कत्ल का ये मामला था जो हल हो चुका है। खाविंद ने झगड़े के दौरान गला दबाकर अपनी बीवी को कत्ल किया। इसी पर बात करेंगे तैमूर अतर से। तैमूर अतर, बताइएगा, अब तमाम तर हकाइक मंजर-ए-आम पर आ गए हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है? हाँ जी बिल्कुल, ये कोटद्दू का इलाका मौजा चौधरी और इसकी ये 22 साला शमीम है जो चौक कुरैशी की रिहायशी थी और इसकी मौजा चौधरी में कदीर नामी लड़के से शादी हुई थी और इसके 3 बच्चे भी हैं। और आज पुलिस की तरफ से इनके वुरसा को इतला दी गई कि इनकी बच्ची जो है वो फोत हो गई है। और जब वुरसा पुलिस को लेकर पहुंचे हैं तो जो उसके गले में रस्सी भी डाली हुई थी और जो है उसको तशद्दुद के निशानात भी थे। वुरसा का कहना है कि कदीर के साथ पहले भी घरेलू तनाजा चलता था और उसने तशद्दुद करके कत्ल किया। जबकि जो इसकी 4 साला बच्ची है वो भी वाज़ेह तौर पे बता रही है कि अब्बू ने अम्मी को मारा है और मारने के